4th क्लास स्टूडेंट, दिस इज योर SST सब्जेक्ट एंड ये आपका 22 चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है और आपके चैप्टर का क्या नाम है, नेशनल सिंबल। ठीक है, नेशनल सिंबल का मतलब होता है राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह, यानी वो चिन्ह या वो सिंबल जिनको हम देखकर ही बता देते हैं कि ये किस कंट्री को डिनोटेड कर रहे हैं, यानी किस कंट्री को दर्शा रहे हैं। ठीक है, सभी अलग अलग कंट्रीज़ हैं और उनके पास अपने अलग अलग राष्ट्रीय चिन्ह हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं फ्लैग, ठीक है, आप फ्लैग देखकर ही बता देंगे कि ये किस कंट्री का है। ठीक है, आप इस तरीके का फ्लैग आप किसी भी कंट्री का नहीं देखेंगे सिवाय इंडिया के। ओके, ये ऐसा फ्लैग केवल किसके पास है, इंडिया के पास है। आप अगर इंडिया का नाम ना लिखें, केवल ये फ्लैग दिखाकर बोलें कि हम इस कंट्री के सिटीजन हैं, तो तुरंत समझ जाएंगे कि यस आप इंडिया के रहने वाले हैं इस फ्लैग को देखकर। तो ये क्या है, ये नेशनल सिंबल है हमारा। ठीक है, चलिए आइए हम यहाँ पे और देखते हैं। ठीक है, आपका ये क्या है, ये है आपका नेशनल एनिमल। ओके, ये नेशनल बर्ड, ये नेशनल फ्लैग। ठीक है, और किसी कंट्री का नेशनल एनिमल टाइगर तो नहीं है ना, केवल इंडिया का ही है। और ये क्या आपकी नेशनल एम्बलम, ठीक है, मोहर, जो आपके दस्तावेज होते हैं ना उन पे यही मोहर लगती है, इसको क्या बोलते हैं, एम्बलम। ठीक है, चलिए, और ये क्या है आपका नेशनल फ्लावर है एंड ये नेशनल फ्रूट है और ये नेशनल ट्री है। ठीक है, बनैना ट्री। चलिए, ये आपको सिंबल्स समझ में आ गए होंगे किन्हें बोलते हैं, जो आपकी कंट्री को या किसी भी कंट्री को जो सिंबल्स डिनोटेड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेशनल सिंबल। ठीक है, चलिए लोग पढ़ना शुरू करते हैं। नेशनल सिंबल रिप्रेजेंट द वैल्यू, गोल्स एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री। जो आपके नेशनल सिंबल्स होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, वो क्या काम करते हैं, आपकी जो हमारी कंट्री है उसकी हिस्ट्री को बताते हैं और हमारे जो गोल्स हैं उनको बताते हैं। ठीक है, हम लोग आगे क्या करना चाह रहे हैं, हमारी कंट्री किस पाथ पे जा रही है या क्या अचीव करना चाह रही है, वो चीज़ को बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वैल्यूज़ को, ठीक है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको दर्शाते हैं। ठीक है, दे यूनाइट द पीपल ऑफ अ कंट्री। ठीक है, ये हमारी कंट्री के जो पीपल हैं उनको एकजुट रखते हैं, यानी साथ साथ में रखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेशनल फ्लैग पर। ठीक है, हर एक कंट्री के पास अपना एक नेशनल फ्लैग होता है, हमारे पास हमारा नेशनल फ्लैग ये है। ठीक है, और किसी भी कंट्री का नेशनल फ्लैग अदर कंट्री से बिल्कुल मैच नहीं करता है। ठीक है, बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता, उसमें कोई ना कोई माइनर डिफरेंस ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आपका जो नेशनल फ्लैग आप देखते हैं ये किसने बनाया था। ठीक है, ये 1921 में पिंगल वेंकैया ने बनाया था और ये जो प्रोसेस थी बनाने की वो 1916 से 1921 तक चली। ठीक है, तिरंगा बनाना इतना आसान नहीं था बेटा। जब पिंगली जी ने क्या किया, कम से कम 30 कंट्रीज़ के फ्लैग को स्टडी किया। ठीक है बेटा, ये केवल रंग नहीं दिया है, इसके पीछे बहुत सारे मोटिव हैं। ठीक है, हम आप पढ़ेंगे इसके बारे में हम बाद में। उन्होंने 30 कंट्रीज़ के फ्लैग को स्टडी किया, उसके बाद में उन्होंने ये हमारे फ्लैग की डिज़ाइन तैयार की। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आवर नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो नोन एज द तिरंगा। ठीक है, इसमें 3 रंग हैं, इसलिए इनको अपने नेशनल फ्लैग को क्या बोलते हैं, तिरंगा। एज इट इज़ ए ट्रिकलर फ्लैग। ठीक है, द तिरंगा हैज़ 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स, saffron at the top, white in the middle and dark green at the bottom। ठीक है, जो आपका सेफ्रॉन कलर है वो टॉप पे है एंड वाइट है वो
मिडिल में है एंड डार्क ग्रीन है वो सबसे बॉटम में है, ठीक है। और ये आपका जो रेड कलर बोलते हैं ना, इसको रेड नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेफ्रॉन, यानी केसरिया रंग है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड देयर इज ए व्हील इन नेवी ब्लू विद 24 स्पोक्स, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि आपको एक व्हील दिखाई पड़ेगा, है ना। ये किस कलर से, ये नेवी ब्लू कलर से, इसे आप ब्लू नहीं बोलेंगे, आप इसे नेवी ब्लू बोलेंगे। और जो आपको ये तीलियां दिख रही हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, स्पोक्स। ये आपको 24 देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। चलिए, इट इज़ टेकन फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ द अशोक पिलर्स एट सारनाथ, ठीक है। जो आपको ये चक्र दिखाई पड़ रहा है ना बीच में, इसे कहाँ से लिया गया, चलिए ये आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं अशोक पिलर, यानी अशोक स्तंभ। इसको कब बनाया गया था, इसको 16th सेंचुरी में जो हमारे ग्रेट किंग थे अशोक जी, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। और ये है कहाँ पे, ये सारनाथ में है, ठीक है। चलिए, और आपको जो आप तिरंगे में आपको ये दिख रहा था ना बीच में व्हील, वो यहीं से लिया गया है, ठीक है। चलिए, तो आपको याद रखना है ये है कहाँ पे, ये सारनाथ में है। और ये किसने बनवाया था, आपके अशोक किंग थे, उन्होंने बनवाया था। एंड कब बनवाया था, 16th सेंचुरी में, ठीक है। चलिए, द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड ऑन ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड ड्यूरिंग नेशनल फेस्टिवल लाइक रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। होस्टेड मीन्स होता है फहराना, ठीक है। जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो कब फहराया जाता है, रिपब्लिक डे पर और इंडिपेंडेंस डे पर फहराया जाता है। ऑल जो गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट्स बिल्डिंग होती हैं उनमें हमारे फ्लैग को होस्ट किया जाता है। और हमारे स्कूल्स में भी रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर फ्लैग को होस्ट किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कलर ऑफ आवर फ्लैग पर, ठीक है। द सेफ्रॉन कलर स्टैंड फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस। जो आपका ये सेफ्रॉन कलर है ना, ये किन के लिए डेडिकेट है, ये उन लोगों के लिए डेडिकेट है जिन लोगों ने हम फ्रीडम को अचीव करने में अपनी जान भी कुर्बान कर दी, ठीक है, सेक्रीफाइस कर दी। उन स्ट्रगल्स ने और लीडर्स ने और रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया, फ्रीडम को अचीव करने में अपनी जानें तक दे दी, ठीक है। अपनी लास्ट ब्रीथ तक अंग्रेज़ों से लड़े थे। तो उनके करेज और सेक्रीफाइस के को ही ये जो आपका सेफ्रॉन कलर है वो डेडिकेट है, ठीक है। उनको ही ये डेडिकेट है। द वाइट कलर स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड प्योरिटी। और ये जो आपका वाइट कलर है वो किसके लिए डेडिकेट है, वो पवित्रता के लिए। प्योरिटी मीन्स होती है पवित्रता और सत्यता, ट्रूथ मीन्स सत्यता, ठीक है, सत्य, सच के लिए। द ग्रीन कलर स्टैंड फॉर फेथ एंड प्रोग्रेस। और जो आपका जो ग्रीन कलर है ये किसके लिए स्टैंड करता है, ये प्रोग्रेस के लिए, यानी हमारी कंट्री आगे प्रगति करेगी, प्रोग्रेस करेगी हर फील्ड में। और हमें ये इस बात पे विश्वास है, यानी फेथ है। फेथ मीन्स होता है विश्वास, ठीक है। आपका ग्रीन कलर फेथ एंड प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। वो आपकी हेडिंग क्या है, रूल्स ऑफ होस्टिंग आवर फ्लैग, ठीक है। जब हम अपने फ्लैग को होस्ट करते हैं यानी फहराते हैं, तो उस टाइम हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कुछ रूल्स हैं इसके भी, है ना बेटा। ये बहुत प्राउड की बात, ये बहुत प्राइड की बात है ना हमारे लिए, तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा प्राइड है, यानी गौरव है हमारा फ्लैग। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अवर नेशनल फ्लैग इज़ द प्राइड ऑफ अवर कंट्री, ठीक है। जो हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा, वो हमारी कंट्री का गौरव है, यानी प्राइड है, ठीक है। चलिए, वी शुड पे अवर रिस्पेक्ट टू इट, ठीक है। हमें इसे
रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी स्वतंत्रता का प्रमाण है कि हम आज स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, जो हमारे क्रांतिकारियों ने और वीर लोगों ने और महान लीडर्स ने हमें अचीव करके दी है, और उन्होंने बहुत ही इस पे सेक्रीफाइस और स्ट्रगल किए थे। ठीक है, इस वजह से हम अपनी स्वतंत्र ज़िंदगी जी पा रहे हैं, इसलिए हमें इस फ्लैग को इज्जत देनी चाहिए और उन लोगों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। देयर आर सर्टेन रूल्स विच हैव टू बी फॉलोड वाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग। ठीक है, अब हम उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें फॉलो करने चाहिए जब हम फ्लैग को होस्ट करते हैं यानी फहराते हैं। इट शुड बी होस्ट ओनली बिटवीन सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, ये हमेशा सूरज निकलने के बाद और सूरज छिपने से पहले, जो आपका दोपहर या सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक का जो टाइम होता है ना, उस टाइम में हमें यानी सनसेट नहीं होना चाहिए और सनराइज हो जाना चाहिए, उसके बीच में हमें अपना फ्लैग होइस्ट करना चाहिए, उसके बाद में नहीं। ठीक है, द सेफ्रॉन साइड ऑफ द फ्लैग शुड ऑलवेज बी ऑन टॉप। ठीक है, सेफ्रॉन कलर यानी जो आपका केसरिया रंग है ना, ये हमेशा टॉप पे ही रहना चाहिए। ठीक है, उल्टा नहीं टांग देना है, ये हमेशा टॉप पर ही रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, बी मस्ट स्टैंड अटेंशन पोजिशन ड्यूरिंग होस्टिंग अवर लोअरिंग ऑफ द फ्लैग। ठीक है, हमेशा अटेंशन पोजीशन में ही हमें खड़े होना चाहिए जब हमारा जो तिरंगा है वो फहराया जा रहा हो या उसे उतारा जा रहा हो। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग द नेशनल फ्लैग शुड ऑलवेज बी कैरीड इन द फ्रंट। ठीक है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो हमेशा हमारे फ्रंट पे होना चाहिए। ठीक है, हमारी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए खड़े होने की कि वो हमारे आंखों के सामने हो यानी फ्रंट में हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या है, ए टॉर्न फ्लैग मस्ट नेवर बी होस्टेड। टॉर्न मीन्स होता है बेटा उसमें फटा हुआ। ठीक है, वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई भी खराबी या कोई भी छेद वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम उसी फ्लैग को होस्ट करेंगे जिसमें कोई कमी ना हो। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये हमारा गौरव है, प्राइड है, हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। द फ्लैग शुड नॉट बी यूज टू ड्रैप वनसेल्फ और एज अ पीस ऑफ गारमेंट। ठीक है, फ्लैग का यूज हमें कभी खुद को ढकने या लपेटने में या ऐसे एक गारमेंट की तरह यूज हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो उसका इंसल्ट हुई है ना, अगर हम कपड़े की तरह अपने फ्लैग को पहन लेंगे तो ये तो इंसल्ट हुई ना, और हमें रिस्पेक्ट देनी है बेटा, इसलिए हमें कभी ऐसा काम नहीं करना है, उसे कभी गारमेंट की तरह यूज नहीं करना है। इट शुड ऑलवेज बी एट द टॉप ऑफ ए मस्ट एक्सेप्ट ड्यूरिंग नेशनल मॉर्निंग। ठीक है, मतलब जो फ्लैग है हमेशा कहाँ पर होस्ट करना चाहिए, मस्ट पे यानी ऊंची जगह पर। ठीक है, जो भी बिल्डिंग है उसके टॉप पे। ठीक है, हमेशा आपकी जो बिल्डिंग है, आप जहाँ पर फ्लैग को होस्ट करेंगे वहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके ऊपर आपका फ्लैग होस्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, और जब आप फ्लैग को उस जगह पर होस्ट नहीं कर रहे हैं, वो चांस केवल तब होना चाहिए जब कोई नेशनल मॉर्निंग हो। नेशनल मॉर्निंग का मतलब कोई भी राष्ट्रीय शोक हो। ठीक है, शोक मीन्स कोई दुख का दिन हो, है ना, उस दिन अगर आपको नेशनल फ्लैग होस्ट करना है तो आप छोड़ सकते हैं, मतलब उस जगह पर आप होस्ट ना करें। ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ आप हमेशा फ्लैग को होस्ट करने के लिए एक ऊंची और ऐसी प्लेस होनी चाहिए जो एक मास्ट टाइप की हो। ठीक है, मस्तूल टाइप की। ठीक है, आज का ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करेंगे, और जो आपकी आगे की हेडिंग है वो हम आपके सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे। ओके।